तेज़ो पुरतपिश जर्द रंग से सूरज नर्मो नहीफ नारंगी रंग में ढलता हुआ हवेली की बुलंद सतूनों से अपना पड़ाव हटाता रफ्ता रफ्ता सुरमई चादर में सिमट रहा था। मौसम खुशगवार था, गर्मी की कमर टूटे तो अब महीना होने को आया था, लिहाजा आज सारे चाय नाश्ते के साथ दिल फरेब मौसम का लुत्फ उठाने हवेली के बाहर कुर्सियाँ और मूड़े डालकर बैठ गए थे। मर्द मुलाजमीन को तो पहले भी हवेली की दहलीज अबूर करने की हरगिज़ इजाज़त ना थी। आज बिलखसूस ख़वातीन के बाहर निकलने पर उन्हें उस मखसूस हिस्से से भी हटा दिया गया। दाजी बेटे दमाद नवासे पोते के साथ एक तरफ मौजूद इलेक्शन छेड़े बैठे थे, जबकि दीजान दूसरी तरफ तस्बीहात पूरी करती बेटियों की चिकनी चुपड़ी बातें सुन रही थी, जो बारान की आमद के बाद से बात नहीं कर रही थी, शहद टपका रही थी। अम्मा सा, वो हम कुछ बात करना चाहते थे। नाज़मा बेगम कुर्सी खिसकाकर अंदर की जानिब बढ़ी तो मौके की तलाश में बैठी दोनों फ़ौरन दीजान के करीब खिसक आईं। हाँ कहो, कोई बंदिश थोड़ी है। दीजान को बेटियों का यह अंदाज़ खटका तो था, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। आपने बारान के मुतालिक कुछ सोचा है? समरा बेगम ने दुर्जीदा निगाहों से कुछ दूर बैठे बारान की चौड़ी पुश्त देखते पूछा। कुछ मतलब? मिजाजन तेज तरार ना सही, लेकिन थी वो एक जहांदीदा खातून। लहजे की खूब परख थी उन्हें, लेकिन वो साफ सुनना चाहती थी उनका मौक़िफ़। अम्मा सा, आप बिना शादी वगैरह के मुतालिक पूछना चाह रही है समरा? हमारे ख़ानदान में तो लड़कियों की शादी 22-23 में कर दी जाती है भाई साहब। शहबाज, यहाँ तक मीज़ान की भी यही उम्र थी, और बारान तो अब खैर से 29 पूरे कर चुका है। अम्मा के बिल्कुल अनजान बन जाने पर ज़ोहरा उस्मानी झुंझलाई थी। बात तो तुम लोगों की दुरुस्त है, लेकिन ये तो उसकी माँ बाप को सोचना चाहिए ना। दीजान ने पहलू तही करना चाहिए, जिस पर दोनों अपनी जगह एहतजाजन बिदक गए। ये क्या कह रही हैं अम्मा सा? उसके माँ बाप क्यों सोचेंगे भला? आप घर की बड़ी हैं, आप ये अहम फैसला करेंगी। आखिर को हमारी नस्ल की बात है। क्यों आपा, मैं गलत कह रही हूँ? तेज़ लहजे में एहतजाजी होते समरा उस्मानी ने लगे हाथों बहन की तायीद चाहिए। बिल्कुल अम्मा सा, आप पहले ही हवेली की भाग दौड़ बड़ी भाभी सा को थमाकर गोशा नशी हो गई हैं। हमने कोई एतराज़ नहीं उठाया कि आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती। मीज़ान के लिए भी वो अपनी मर्ज़ी से अपनी यतीम मिस्कीन भांजी उठा लें, हमने एक हर्फ एतराज़ नहीं उठाया, उठाना भी नहीं चाहिए। शादीशुदा बेटियों को अपने घर बार को संवारने पर ध्यान देना चाहिए और मैके वालों की दुआओं में रहना चाहिए, ना कि मैके के मामलात में बेवजह उलझ कर अपना घर और ताल्लुकात ख़राब करने चाहिए। दीजान उनके लहजे की तपिश को कतई नज़रअंदाज करती रसानियत से बोली, जिस पर दोनों बहनों ने खून का घूंट भरा था। हमने हमेशा आपकी नसीहतों को अपने पल्लू से बांधे रखा है अम्मा सा, लेकिन अब हम एतराज़ उठा रहे हैं तो उसकी वजह है ठोस। तासुरात में नरमी और लहजे में लचक रखने के लिए समरा बेगम को खासी दिक्कत पेश आई थी। और वो वजह क्या है? दीजान ने संजीदा नज़रें दोनों पर डाली। बारान? बारान? जी बारान। बारान पर सिर्फ बारान या बारान के माँ बाप का हक नहीं है, हम सबका बराबर हक है उस पर। आखिर वो हमारी ख़ानदानी दस्तार पहनेगा, बाबा साहब की गद्दी का गद्दी नशीन है वो, हमारी ख़ानदानी रिवायात का लंबरदार होगा। वो हमारे बच्चे, उनका मुस्तकबिल इन्हिसार करेगा उस पर। जिस तरह अभी सब बाबा साहब के हुक्म और फैसलों के ताबे हैं, कल अगली पीढ़ी बारान की होगी। अब ऐसे में तो भाभी साहब किसी को भी उठाकर उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकती ना, और ना ही आप उन्हें ये सब करने का इख्तियार सौंप सकती हैं। ज़ोहरा बेगम ने अब बिना किसी तमहीद के चक्कर में पड़े अपना मुद्दा सामने रखा। समरा बेगम ने भी माँ को देखते इस बात में सर हिलाया। तो तुम लोग क्या चाहती हो? हम चाहते हैं, दोनों बहनों ने आपस में निगाहों का तबादला किया, हम चाहते हैं अम्मा सा, आप नीलम या नुज़रत में से किसी के मुतालिक सोचें। दोनों ही हमारी बच्चियाँ हैं और आपकी नवासियाँ हुस्न व ज़हानत में यकता रख रखाव वाली हैं, माशाल्लाह से बारान के साथ जचेंगी। क्या कहती हैं? समरा बेगम बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली तो दीजान, जिन्हें पहले ही अंदाज़ा था इस बात का, खामोश निगाहों से कुछ दूर बैठे बारान की पुश्त देखने लगी। आपको कोई एतराज़ है? माँ को खामोश देख उन्हें धड़का लगा। नहीं, मैं सोचती हूँ। तस्बीह को लपेट कर मुट्ठी में लपेटती वो पुरसोच अंदाज में बोली। कुछ भी था, उनकी नवासियाँ अपनी माँओं की तरह नहीं थी। अगर ऐसा हो जाता तो उन्हें खुशी होती, लेकिन वो बारान की राय सबसे पहले लेना चाहती थी, ना कि अपना फ़ैसला थोपना चाहती थी, जिस तरह आमतौर पर कुछ बुजुर्ग हज़रात करते हैं। सोच लें आप, मज़ीद 2-3 दिन हमारा इरादा रुकने का है यहाँ, आप बता दीजिएगा, या लगे हाथों छोटी सी रस्म कर लेंगे। वो दोनों हथेली पर सरसों जमाने को तैयार थी। खुदा को मानो तुम लोग ज़रा।
मीज़ान की बरसी या 4 दिन में। उनकी जल्दी पर दी जान बिगड़ी थी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं अम्मा साहब, 5 साल हो चुके हैं मीज़ान को हमसे बिछड़े। नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है वो हम सब की ज़िंदगी का। इस खसारे का कोई अज़ाला नहीं। हम सब जानते हैं मीज़ान की जवां साला मौत का दुख हमारे दिलों में नासूर बनकर हमेशा रहने वाला है। उसकी दायमी जुदाई का सानिया हम कभी नहीं भुला सकते, ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन दुनिया का निज़ाम तो नहीं रुक सकता ना। आखिर कब तक हवेली के दरो दीवार से हवादिस की आसेब लिपटी रहेगी? आखिर कब तक यहाँ की फ़िज़ा में कुर्ब और यासियत का राज रहेगा? कब तक हम अपनी खुशियों का दरवाज़ा इस हवेली के लिए बंद रखते घुटते रहेंगे? इस पहाड़ से दुख को अपने सीने में दफन करके अब हमें आगे बढ़ना चाहिए अम्मा सा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार मीज़ान की बरसी से पहले सफ़े मातम बिछाने की बजाय खुशियों की नवीद सुनाएं, ताकि इस हवेली से कनूतियत के बादल छटें, लोग ताज़ा सांस लें। समरा बेगम ने लंबी चौड़ी पुरअसर तकरीर ख़त्म करते दी जान के नहीफ हाथों को नरमी से अपनी गिरफ्त में लेते उनका चेहरा देखा, जहाँ उस दुख की परछाई ने तारीकी का डेरा डाल दिया था। माजरत के साथ, लेकिन सब आपकी तरह अपने अरमानों का गला घूंट नहीं सकते हैं ना अम्मा सा। हम जानते हैं आप अपने चहीते पोते की धूमधाम से शादी रचाने का अरमान रखती थी, जो आप मीज़ान के दुख के आगे दबा गए। लेकिन कल को बच्चियों की शादी होगी तो हम थोड़ी उस हादसे की वजह से पहलू तय कर पाएंगे। फिर पहल तो कहीं से करनी ही होगी ना। ज़ोहरा उस्मानी ने कमाल होशियारी से दी जान की कमज़ोर नब्ज़ को दबाया था। अलगर्ज दोनों बहनों ने पूरी तरह तैयारी करके अच्छी मनसूबाबंदी के साथ उन्हें शीशे में उतारा था। उधर दी जान गहरी सोच में डूब चुकी थी। पसे पर्दा उनकी मुहर्रिक जो भी था, बात तो अपनी जगह दुरुस्त थी। ईद त्यौहार पर भी हवेली में खुशी का माहौल मीज़ान के बाद बराए नाबे नज़र आता था। नाज़मा बेगम रूपोश हो जाती थी, रिजवाना बेगम तो थी ही कम गो, बाकी सब भी अपने आप में रहते थे। जबकि मीज़ान की मौजूदगी में तो हमा वक्ती ईद का समा होता। उसकी मिसराब की नोक झोंक तो जैसे हवेली की जान थी। उसके बाद तो चुलबुली सी मिसराब भी संजीदा हो गई थी। वो चहक, वो शोखी जैसे मीज़ान के साथ ही दफन हो गई थी। वो सब सोचते दी जान आप दीदा हुई थी। देखते ही देखते सानिया को गुजरे 5 साल हो गए, लेकिन लगता था अभी कल ही की बात है। दी जान के लिए बगैर चीनी वाली चाय लेकर आई मीराल एक खामोश निगाह उनके उदास और मगमूम झुर्रियाँ ज़दा चेहरे पर लहराती शाम की परछाइयाँ देख दबे पाँव वापस लौट आई थी। लेकिन फिर भी वो किसी की निगाह में आ गई जो फ़ौरन महफिल से माजत करता उठा था। स्याह हल्कों का होना कोई बीमारी नहीं, बस ये आराम की कमी है, ये गम की हद है, क्योंकि मैं अपने हर गम में अकेली हूँ। हवेली के अंदर मिज़राब, नुज़त, नीलम और दीगर खुशगवार महफिल लगाए बैठे थे। वो अंदर जाकर उनका मज़ा ख़राब करना नहीं चाहती थी। तभी पलकों पर चमकते चुभते सितारों को समेटे हवेली के ऊपरी हिस्से में निकल आई थी। वहाँ की हर सू सुरमई अंधेरे में लिपटी खामोशी उसके अंदर के सन्नाटे से काफ़ी मुमासलत रखती थी। दोनों बाजू सीने के गिर्द बांधे पूरे कद से खड़े बूढ़े मगर छाँवदार पेड़ पर मौजूद घोंसले से आती छन छन की आवाज़ ने उसकी तवज्जो खींची थी। चिड़ी और चिड़ा बार बार घोंसले के करीब जाते फिर दूर हो रहे थे, जैसे अपनी खुशहाल और मुकम्मल कुंबे पर नाज़ आऊं। मुझे इस वक्त चिड़िया से हसद महसूस हो रहा है। भीगी आंखों से चिड़िया की अटखेलियाँ देखते उसके तिश्ना लबों ने खफीफ जुम्बिश की थी। जानते हैं ना, ज़िंदगी के बेशबहा ख़जाने से कुछ नहीं मांगा था मैंने, बस एक साहिबान के सिवा, और ज़िंदगी के वही साहिबान को छीन लिया गया। समझ नहीं आता किस्मत की सितफ ज़रीफ़ी पर शाकी हूँ या ख़ुद को मूरद इल्ज़ाम ठहराऊँ। स्याह बख्ती के लिए अपनी ज़ख्म खुर्दा मुस्कुराहट पंखड़ी से लबों पर सजाती वो चेहरा आसमान की सिमत उठाती आंखें मूंद गई थी, तो कई शबनम की बूंदें आरिज़े मगमूम पर ढलक आए। आज बरसों बाद वो यूं किस्मत से शाकी हुई थी। वजह उस चिड़िया का खुशहाल कुंबा था। अगर किस्मत ने वो भद्दा दाव ना खेला होता तो आज वो भी इतनी खुश होती। बात ख़त्म होगी कब्र की मिट्टी पर, हम तुम्हें ज़िंदा नहीं भूल सकते। किस कदर तकलीफ़ दे लफ्ज़ है ना ये होते, शायद, काश, तिश्नगी, हसरत, एक कुर्बे मुसलसल का दहकता अजाब लिए गला खंकारने की आवाज़ पर चौंक कर वो होश में आती। वो गम का इश्तहार लगा रहे आंसुओं को साफ करती। नो वारिद की सिमत मुड़ी, कुछ फासले पर पॉकेट की जेबों में हाथ और से जुनेद खड़ा संजीदा निगाहों से उसी को देख रहा था। मीराल के खूबसूरत खदो खाल में पल में सर्द सी नागवारियत उतरी और वो तेज़ी से वापसी के लिए कदम उठाने लगी, लेकिन जुनेद फासले से राह में हाइल हुआ था। आप मुझसे भाग
भागती क्यों हैं? रास्ते से हटें आप। मीराल के जबड़े भिंचे। जवाब चाहिए मुझे। वो टस से मस ना हुआ था। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। वो दांत कचकचाती चटक ही तो पड़ी थी। जी मैं जानता हूँ, बस जानना चाहता हूँ आप मुझसे भाग क्यों रही हैं? वो ढीठ था या उसके सामने ढिठाई से पेश आता था? लहजे की नागवारियत महसूस करके भी मुस्कुरा देता। आपको गलत फहमी हो रही है मेरी तरफ आपका कोई बकाया नहीं निकलता जो मैं आपसे भागूंगी। बेहद मुतहम्मिल मिजाज थी वो, लेकिन उस शख्स से मुखातिब होते लहजा खुरदरा हो जाता। और सच यही था कि उस शख्स से वो छुप रही थी जब से वो हवेली में समरा और जोरा बेगम ने डेरा डाला था। ये तो बहुत अच्छी बात है। जवाबन गर्दन को झटका देकर सर को नीचे झुकाता वो महसूस हुआ मुकाबिल की झुंझलाहट से। मीराल सीख पाती आगे को बढ़ी, लेकिन फिर वही, आपका मसला क्या है? मैं आपसे बस 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। मेरे पास 5 सेकंड भी नहीं है आपके लिए, प्लीज़। वो हाथ उठाकर कतियत से बोली। जवाबन जुनैद ने लब भींचे। बस 2 मिनट? वो हार नहीं मान रहा था, 1 सेकंड भी नहीं। वो मज़ाहमतन आगे हुई, लेकिन उसका चटानी वजूद हायल था। मीराल प्लीज़ मेरी बात सुन लें। किसी और से सुनकर बुरा लग सकता है आपको, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी आंखें उस शख्स के एक ही रट से सुर्खी माइल हुई थी। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो सर्द सांस खारिज करता 2 कदम पीछे हटा। मीराल फ़ौरन आगे बढ़ी। मैं दी जान से आपके मुतालिक बात करने वाला हूँ। क्या मतलब? तीसरे ही कदम पर वो बिजली की तेज़ी से मुड़ी थी। मैं दी जान से हमारी खबरदार खबरदार, जो आपने आगे एक भी लफ्ज़ अदा किया तो। वो उंगली उठाती चील की तरह झपटी थी। पूरा वजूद उसका जलजलों की जद में था। होश में हैं आप या नशा किया हुआ है कोई सस्ता सा? मीराल मैं बस खामोश। अपनी गंदी ज़ुबान से मेरा नाम भी मत लें, और इस किस्म के बेहुदा ख्याल को जहन में जगह देने से पहले शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। दबी आवाज़ में चीखती वो जैसे हवासों से बेगाना पागल हो रही थी। दिमाग माऊफ हो रहा था, होंठ कांप रहे थे, मसामों से पसीना छूट पड़ा था। यूं लग रहा था जैसे उसके गिर्द धमाके हो रहे हों। इसमें बेहुदा क्या है? आप एक बेवा हूँ, लूट का माल नहीं हूँ मैं मिस्टर जुनैद जो आप छी। करेहत से एक जानिब थूकती वो बमुश्किल लड़खड़ाते कदमों से भागी और ऐन हवेली की दहलीज पर टांगों ने साथ छोड़ा। नतीजतन वो बुरी तरह लड़खड़ाई थी। पर दिक्कत किसी मेहरबान ने मजबूत सहारा देते उसे फर्श बोस होने से बचाया था, वरना संगे मरमर का फर्श काफ़ी भारी पड़ सकता था। लेकिन बचत तो खैर अब भी नहीं हुई थी। जिस्मानी नुकसान से बच गई, लेकिन ज़हनी ही जान मुंतज़िर था। ठीक हैं आप? सख्त सीने से घूमते सर का टकराव तजाद नथनों में घुसती महंगे तेज़ परफ्यूम की महक से वो हवास यकजा करने की कोशिश में हलकान थी कि करीब से समात में उतरी भारी पुरफसूं आवाज़ पर धड़कनें सर्दो मुंजमद हुई थी। निगाह खुद पर झुके बेतहाशा शनासा चेहरे पर साकित। बेहोश तो नहीं हो गई बीबी? समरा बेगम की पाटदार आवाज़ गूंजी। मैं ठीक हूँ। रूह पर कोड़े बरसाती आवाज़ पर हड़बड़ाकर होश की दुनिया में वापस आती वो बारान से दूर हुई। कदम वापस लड़खड़ाए, लेकिन बारान के थामने से पहले वो चौकट थाम गई। चेहरा खौफ और खिजालत से उठ लट्ठे की मानित सफ़ेद हुआ था। सुर्ख आंखें सावन भादु की तरह बरसी थी। ठीक हैं आप? ठीक हो मेरी बच्ची? दी जान तशवीश ज़दा सी उसके करीब आए। अजीब तमाशा है भाई, भला चंगा इंसान चलते चलते गिर पड़ रहा है। अल्लाह जाने ज़मीन हिल रही है या? तेज़ लहजे में कहते जोरा उस्मानी ने तंजन जुमला अधूरा छोड़ा। समरा जोरा पुष्प पर खड़े हुए दाजी के लहजे में सख्त तंबीह थी। बाबा साहब हम तो कह रहे थे कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं, डॉक्टर को दिखा लें तो। फ़ौरन दोनों की आवाज़ पस्त हुई थी, पर अंदर भांबड़ जल रहे थे। बहरान को दी जान के साथ फिक्रमंदी से मीराल की तरफ मुतवज्जो देख दरुस्त कह रही है समरा, दिन ब दिन बच्ची कमज़ोर होती जा रही है। कल ही मैं इसे शहर के अच्छे डॉक्टर के पास भेजती हूँ, अल्लाह खैर करेगा। बहरान ज़रा हाथ दो बच्ची को, अंदर तो ले चलो। मीराल की आंखों से भल भल गिरते आंसुओं से दी जान का कलेजा पसी जाता। दी जान मैं ठीक हूँ, चल सकती हूँ। बहरान ने झिझक कर साथ हाथ आगे किया ही था कि उसने फ़ौरन दी जान का बाजू थाम लिया, जिस पर बहरान खज्जल हुआ। अरे बच्ची, मैं कमज़ोर जान तुम्हें कहाँ सहारा दे पाऊंगी? बहरान तुम अम्मा सा, ये मर्द होकर किस तरह सहारा देगा? हम हैं ना? दोनों बहन चील की तरह लपकी थी। मुझे लगा तुम दोनों को पहले बहस करनी है। दी जान चोट कर गई, जिसे जहर का घूंट समझकर हलक से उतारती दोनों मीराल को सहारा देती अंदर बढ़ी थी। पीछे दाजी और दीगर भी पीछे आए थे। बहरान चंद साथ के लिए वहीं खड़ा पुरसोच निगाहों से अपने दोनों हाथ देख रहा था, जिस पर भीनी भीनी सी खुशबू में लिपटा सरसराता सा लम्स अभी ताज़ा था। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, छोड़ने में उम्रें बीत जाती हैं। 10:30 मैं सोया था। 10:30 मैं सोया था या 12 घंटों के लिए मर गया था?
खुमार आलूद इन निगाहें स्क्रीन पर वक्त का ऐलान कर रहे हिंद से देखते उसका दिमाग झुनझुना उठा था। 7 घंटे सोकर उठने के बावजूद रात का खाना खाते वो वापस सो गया था, पर अलार्म याद से लगाकर वो बेचारा 7 बजे का अलार्म 70 मरतबा रो रो कर हल्कान होता उसकी नींद में खलल डालने में भी नाकाम रहा था। उसकी नींद में खलल डालने में नाकाम ही रहा था। शर्तिया ये हकीम साहिबा कोई गोलमाल कर रही है मेरे साथ। चादर एक तरफ उछालता वो कड़े तेवर लिए दो दो हाथ करने को खड़ा हुआ। एन उसी वक्त दूसरा फरीक डोर फ्रेम पर जलवा अफरोज हुआ। सुबह बखैर। मुदर सी आवाज में शको शाक के साथ हुई सुबह को बखैर कहती वो अंदर आई। हाथ में वही ट्रे था, ड्रेसिंग का सामान वाला। मुझे इस सुबह में खैर जैसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा। रात सोकर सुबह सही सलामत उठना भी किसी नेमत से कम नहीं होता। क्यों, मेरे खानों में कोई जहर वहर होता है जो सुबह सुबह सही सलामत नहीं उठता, या उठना नेमत हुआ? जी। उसके गैर मुतवक्को सवाल पर मुकद्दस के हाथ में मौजूद ट्रे मुर्तइश हुई थी। दिलावर ने फौरन अपने एक हाथ का सहारा दिया था क्या? ट्रे पर अच्छी तरह से गिरफ्त बनाते उसकी गजाली आंखों में उतरकर रास पा लेने की कोशिश अच्छी थी, लेकिन झालड़ी पलकें पहरेदार बन गए। आपकी पट्टी बदलनी होगी, फिर ताज़ा दम हो जाइएगा, वो मौजू बदलते बोली थी। ठीक। बिना बहस में उलझे वो सादतमंद बच्चे की तरह खामोशी से बेड पर बैठ गया था। मुकद्दस को ये खामोशी खटकी तो थी, लेकिन वो नज़रअंदाज करती पट्टी बदल कर उसका नाश्ता लाने किचन में गई, और दिलावर कुछ सोचता घनी मूंछों तले कमीनी मुस्कुराहट दबाता वॉशरूम में बंद हुआ था। अब अल्लाह खैर का मामला रखना। नाश्ता लेकर रूम में कदम रखते ही मुकद्दस का दिल दिलावर को पहले से ही बेड पर मुंतजिर पाकर नाखुशगवार अंदाज में बड़ी जोर से धड़का था। हर बात पर ना कलमा पड़ने वाली जलेबी से भी ज्यादा पेचीदा बंदे का अचानक से तीर की तरह सीधा हो जाना कोई खुशगवार अमल तो नहीं था। दिमाग के घोड़े दौड़ाने के साथ जेरे लब खैर का कलमा पढ़ती वो बेड के करीब आई और आहिस्तगी से ट्रे रखकर दबे कदमों वापस करने चली गई थी। आप कहाँ? दूसरे ही कदम पर तीर की तरह तेजी से सवाल ने जा लिया। जी आपको कुछ चाहिए था? लहजे में बेवजह बेरब्त हुआ था। जी, अगर आप इनायत करें। क्या? जिंदगी? जिंदगी? अजब मुतालबे पर भुजंका रहकर पहली बार उसने 2-2.5 हफ्तों में मुकद्दस से मुतहय्यर आंखों में उसकी बेतासुर आंखों से चार की थी। मुकद्दस ने मुतहय्यर आंखें उसकी बेतासुर आंखों में से चार की थी, लेकिन ज्यादा देर उन आंखों की मकनातीसी कशिश लिए आंखों में देख नहीं पाई थी। जी हम समझे नहीं। निगाह झुकाती आवाज भी जरा नाफहमी से पस्त हुई थी। ले नाश्ता करें, शायद पेट भर जाने के बाद समझ आ जाए आपको मेरी बात। ट्रे को जरा सा खिसकाता वो मायनी खेजी से बोला, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, आप करें। एक और गैर मुतवक्को पेशकश मुकद्दस की उलझन दो चंद कर गई थी। 2 दिन से मैं ही कर रहा हूँ, आज आप करें, और यकीन करें खाने के बाद बड़ा आराम मिलता है। ट्रे को छोड़ खुद से परे हटाते उसका लहजा जताता हुआ था। मुकद्दस की धड़कनें एक एक लफ्ज़ पर पड़े दबाव से धीमी पड़ी। हम कर लेंगे, आपको फ़िलहाल ज़रूरत है। खुराक अच्छी और वक्त से लेंगे तो ज़ख्म जल्द मुंदमिल होंगे और आप जल्द सेहतयाब हो पाएंगे। भीगती हथेली और खुश्क गले को तर और खुश्क करते वो दिक्कत से लहजा हमवार रख पाई थी। जिंदगी ही नहीं रही तो सेहत का क्या करेंगे? जी। उसकी ऊंची सरगोशी पर मुकद्दस ने मासूमियत से आंखें फैलाई। जी, मैं चाहता हूँ कि आप ये नाश्ता करें, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है और मुझे बार बार इनकार सुनना सख्त नापसंद। अब के वो फैली आंखों में देखता रोब से बोला। मुकद्दस टस से मस्त ना हुई। ऐसा भी अपने बनाई शाहकार में क्या एतराज़, या कुछ मिलाया विलाया इसमें? वो पॉकेट की जेबों में हाथ डालता बराबर में खड़ा हुआ। नहीं तो? मुकद्दस का सर जोर से हिला था नफ़ी में। तो फिर खाएं या मान लें, फैसले का इख्तियार मुकम्मल आपका है। साइड स्टैंड से जैकेट उठाता वो शाने उचका गया। आप हम पर शक कर रहे हैं? बढ़ते इसरार पर मुकद्दस ने धड़कते दिल से पूछा। जवाबन घनी मूंछों तले दबे उनाबी लबों की खफीफ सी हरकत का आंखों में गहरे होते पुरासरारियत के रंगों के साथ दिल फरेब तालमेल बैठा था। आपकी सलाहियत पर शक थोड़ी मुमकिन है, मैं तो दावा कर रहा हूँ। जी क्या कहा? जेरे लब बुड़बुड़ाहट से उसके कान महसूस ना हो सके थे, लेकिन आंखों का जताता तासुर। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? खा तो लें। बिना जवाब दिए उसे शूज़ हाथ में लेकर दरवाजे की सिम पड़ता देख मुकद्दस परेशान हुई। अजीब घन चक्कर सा शख्स था, खुद भी घुमा हुआ था और औरों को भी घुमा कर रख देने वाला। आज मेरा सोने का इरादा नहीं है, ज़रूरी काम निपटाने हैं, आप इंजॉय करें मेरी तरफ से। दूसरे फारिग हाथ से बाल संवारता वो जतलाते अंदाज में बोलकर दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन मुकद्दस वहाँ चली आई। आपके ज़ख्म अभी भी ताज़ा हैं, आराम की सख्त ज़रूरत है आपको, आप कहीं नहीं जा सकते फ़िलहाल, कम अज़ कम भी 3 दिन
और वो मिन्नताना लहजे में बोली, मुझे क्या करना है या नहीं करना ये मुझे कोई नहीं बताता, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनता। आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें। खुश्क लहजे में वो हठ धर्मी से बोला, अच्छा चले जाइएगा, कम अज़ कम नाश्ता तो कर लें पहले। वो हार मानते बोली, ताकि फिर से 7 से 12 घंटे के लिए मुर्दों से शर्त बांध कर सो जाऊं। दरवाजे पर हाथ जमाता वो इस्तेज़ाइया मुस्तफसर हुआ, हम समझे नहीं। मुकद्दस की सांस कहीं अटकी थी बराह रास्त इल्ज़ाम तराशी पर। आप बस इतना समझ लें, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं मोहतरमा। उसकी उड़ी रंगत से महसूस होता वो नफ़ी में सर हिला गया। हमें ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमने दीजान से आपका ख्याल रखने का वादा किया, और हमें हमारे अब्बा ने सिखाया है कि एक मुसलमान को अपनी ज़बान से मुकरना ज़ेब नहीं देता। प्लीज़ आप हमारे लिए मुश्किल ना बने। लहजा मुल्तजियाना और धमकी शाहाना, क्या इम्तजाज था। दिलावर का दिमाग ठीक ठाक शॉर्ट हुआ था। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरा ख्याल रखेंगी। वो बिगड़ा, छोटे बच्चे ही तो हैं आप, वो भी ज़िद्दी छोटा बच्चा जो ज़िद और गुस्से की हालत में हर चीज़ के लिए बस ना ही कहता है, ये सोचे समझे बगैर कि वो अमल उसके हक़ में किस कदर ज़रूरी है, और फिर ख़ुद को तकलीफ़ देते हैं। दिल ही दिल में उसकी हरकतें सोचते परेशानी में भी उसके चेहरे पर अनोखी सी मुतबस्सम चमक फूटी थी, जिसे देख पल भर को दिलावर थमा था। कोई मजरूह तबस्सुम, कोई पामाल निगाह, हमने हर फूल को देखा है तेरे रुखसार के बाद। सर झटकता निगाहों को सरजनिश करता वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और सीढ़ियों पर बैठकर शूज़ पहनने लगा। हर कोशिश करके हारने के बाद मुकद्दस लब भींचे खड़ी अधखुले दरवाजे से उसकी पुश्त देखने लगी। मेरी आपसे कोई ज़ाती अनाद नहीं है जो मैं आपके लिए मुश्किल बनूं। इस किस्म के मामूली ज़ख्म मेरे मामूलात का हिस्सा हैं, जिसके भरने के इंतज़ार में अगर घर बैठा रहा तो काम ठप ही हो जाएगा। और रही बात दीजान की, तो वो हाथ झाड़ता संजीदा तासुरात लिए पूरा का पूरा उसकी सिमत मुड़ा। अगर आपको उनकी सेहत की ज़रा से भी फिक्र है तो आप उन्हें बताकर मज़ीद परेशान करने की हिमाकत कतई नहीं करेंगी। कमाल चालाकी से उसने उसी के दाम में उसी को फंसाकर सीटी की धुन बजाई और उंगली में की चेन घुमाता बिंदास चल पड़ा था।